बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 9.2 में मैंने आपको चंद क्वेश्चंस करवाए थे। आज मैं आपको दो मज़ीद क्वेश्चन इसमें करवाता हूँ। वर्ड्स प्रॉब्लम में इनकी इक्वेशन बनाना होती है, ठीक है। और हम इसमें देख रहे हैं, इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनकी इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीज़ भी है इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद होती है। अब यहाँ पर जो डाटा होता है उसको आप सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसके मुताबिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है, ए फादर एज इज ट्वाइस हिज डॉटर्स एज। एक बाप की उम्र अपनी बेटी की उम्र से दुगनी है। ये प्रेजेंट डे की बात हो रही है, ठीक है। लेट ये सपोज कर लें, ए फादर एज इज ट्वाइस हिज डॉटर्स एज, ये गिवन है, ठीक है। तो मैं कहता हूं लेट ट्वाइस इज इट्स डॉटर्स एज। लेट डॉटर्स एज कितनी है जी? लेट डॉटर्स एज is equal to x, right? Then therefore father की एज कितनी होगी? Twice. Therefore father's age will be किसके बराबर हो जाएगी? Twice 2x के बराबर, 2x के बराबर, ठीक है बेटा। सपोज करते हैं कि डॉटर की एज आपके पास क्या है? x है, तो फादर की एज गिवन के मुताबिक क्या आ जाएगी? 2x हो जाएगी। नेक्स्ट, बट 16 ईयर अगो द फादर्स एज वाज 4 टाइम्स हिज डॉटर्स एज। कहते हैं कि 16 साल पहले, तो 16 साल पहले जरा देखते हैं इनकी उम्र के। 16 ईयर्स अगो, 16 ईयर्स अगो डॉटर्स एज कितनी हो गई? डॉटर्स एज आपके पास आ जाएगी, मौजूदा उम्र कितनी है? x, और 16 साल पहले क्या हो जाएगी? मौजूदा में से 16 माइनस कर देंगे, 16 माइनस x। 16 साल पहले x माइनस 16 होगी, और 16 ईयर अगो, 16 years ago father's age कितनी आ जाएगी बेटा? 2x माइनस 16, 2x माइनस 16, ठीक है बेटा। ये आपके पास। अब ये देखिए आपको गिवन क्या है, वो कहते हैं कि 16 साल पहले फादर की एज जो थी, फादर की उम्र जो थी, वो 4 टाइम्स हिज डॉटर्स एज थी। यानी कि ये आपके पास 16 ईयर अगो कि फादर की उम्र ये थी। तो ये गिवन आपको क्या है इसमें, ये गिवन कंडीशन क्या है आपके पास? गिवन कंडीशन के मुताबिक आप हम इसको सॉल्व करें कि 16 साल पहले फादर की जो एज थी वो 4 टाइम्स हिज डॉटर्स एज थी, 4 टाइम्स हिज डॉटर्स एज। ये चीज गिवन। 16 ईयर अगो, 16 ईयर अगो द फादर्स एज वाज 4 टाइम्स हिज डॉटर्स एज। ये इसको सॉल्व करो, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन बन गई आपके पास। ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 4x माइनस 64, ओके। और आपके पास क्या आ जाएगा? ये इसको लेकर है 2x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 64 प्लस 16 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 48, x इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x इक्वल टू 24। What is x? x
is daughter's age. Therefore, daughter's age is equal to x is equal to 24 year. तो फादर एज क्या हो जाएगी आपके पास? फादर्स एज विल बी ट्वाइस है इसके, तो वो 2x है, तो 2 into 24 is equal to 48 year. अब आप ये देखिए, ये तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको चेक भी किया जा सकता। अब ये देखिए आपके पास ये कंडीशन के मुताबिक इसको चेक करते हैं कि ये वैसे हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको हम चेक करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और हमने चेक करना है कि वेदर दिस आंसर इज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन और नॉट, ठीक है। इसको चेक किया। अब देखिए 16 साल पहले बेटी की उम्र क्या हो जाएगी? 16 साल पहले बेटी की उम्र आपके पास हो जाएगी मौजूदा उम्र में से, ये देखिए चेक कर लें, मौजूदा उम्र में से 16 साल पहले उम्र क्या आ जाएगी? 8 ईयर। ये आ जाएगी डॉटर्स एज, डॉटर्स एज। और फादर्स एज क्या आ जाएगी? 16 साल पहले फादर्स एज, 16 साल पहले फादर की उम्र क्या आ गई बेटा? मौजूदा उम्र में से 16 साल पहले की उम्र निकाल दी तो 32 साल, 22 इयर्स। अभी आप ये देखें कि आपके पास फादर्स एज कितनी है डॉटर्स एज से? ये 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही, ठीक है बेटा। इस तरीके से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझने के बाद आपने इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाने के बाद आपने उसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंगली। तो ये जो प्रोसेस है ये आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। इक्वेशन ही नहीं बनती, सुपोजिशन तक जो किया उसके बरखिलाफ लेकर चीज़ों को चलते हैं, जिससे बिल्कुल क्वेश्चन गलत हो जाता है और नंबर इसमें 0 आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। दीज क्वेश्चन विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्लास 9, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 एंड फर्स्ट ईयर आल्सो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको बेसिक्स समझाई जा रही है यहाँ पर, और इनको आपने अच्छे तरीके से करना है ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस में कोई डिफिकल्टी ना हो। तो अब इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 आज के लेक्चर में करवाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास कि डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ ₹500 अमंग्स 2 ब्रदर एंड सिस्टर such that sister gets twice as much as brother 2. Number 2, each brother gets twice as much as the sister does. तो इसमें हमने बताना है, 2 क्वेश्चन है आपके पास कि ब्रदर और सिस्टर का शेयर किस तरह होगा और कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक। तो इस पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। आसान से क्वेश्चन है, इसको कंसंट्रेशन के साथ आपने देखना। अब अमाउंट कितनी है, अमाउंट कितनी है टोटल की? अमाउंट आपके पास है, टोटल अमाउंट कितनी है? टोटल अमाउंट आपके पास है ₹500। अब सिस्टर, नंबर ऑफ सिस्टर कितनी है? नंबर ऑफ सिस्टर है 1। नंबर ऑफ ब्रदर्स 2। अब ये देखिए पहली कंडीशन में ये टोटल अमाउंट आपके पास है
टोटल अमाउंट आपके पास है 500 रुपये, ओके। और एक बहन और दो भाइयों में तकसीम करनी है। अब क्वेश्चन है आपके पास, सिस्टर गेट्स ट्वाइस, अगर बहन को डबल हिस्सा दिया जाए, अगर बहन को डबल हिस्सा दिया जाए भाई से, तो कितने पैसे मिलेंगे? ये क्वेश्चन है आपके पास। इफ sister gets twice as much as brother, जितना भाई को हिस्सा मिलता है उससे डबल हिस्सा, यानी कि अगर भाई को x मिलता है तो सिस्टर को 2x मिलेगा। मेरी बात समझ गए बेटा? लेट ब्रदर गेट, ब्रदर कितने हैं? 2। लेट ईच ब्रदर गेट x, then sister get इसका हिस्सा डबल होगा, ठीक है। सिस्टर को ट्वाइस मिलेगा, राइट, ट्वाइस। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि अगर बहन कितनी सिस्टर्स हैं? सिस्टर एक है। अगर सिस्टर को 2 हिस्से मिले तो भाई को कितना हिस्सा मिलना है? 1 हिस्सा मिलना है, ठीक है। तो ये आपके पास डिवाइड क्या करना है? 500 रुपया। तो इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि अगर भाई को 1 हिस्सा दिया जाए, भाई कितने हैं आपके पास? 2, तो x प्लस x ये भाई के हिस्से हो गए, ठीक है। और एक सिस्टर है और एक सिस्टर को एक भाई का दुगना हिस्सा मिल गया, तो 2x, ये टोटल कितने पैसे थे? 500। टोटल कितने थे अमाउंट? 500। तो ये कितने x हो गए? फिर 4x आ, 4x इज इक्वल टू 500 और x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 20। तो x कितना किसका हिस्सा था? या x था हर ब्रदर का हिस्सा x, ठीक है, हर भाई का हिस्सा x। Therefore, each brother, 2 भाई, each brother will get rupees 125। तो 2 भाई हैं तो 250 रुपये चलेंगे, तो बाकी डबल हिस्सा किसका हो? Therefore, sister gets sister will get सिस्टर कितनी थी आपके पास? आपके पास 1 सिस्टर। कितनी सिस्टर? नंबर ऑफ सिस्टर 1। तो each brother will get 125 और ये सिस्टर will get कितने हो जाएंगे आपके पास? ये आपके पास हो जाएंगे 500 माइनस 250 इज इक्वल टू इसका डबल, सिस्टर विल गेट डबल इसका था, तो ऐसे लिखने ज़्यादा बेहतर। 2 into 125 रुपीज 250 सॉरी। तो इसमें आपके पास क्या चीज थी बेटा? इसमें आपके पास दोबारा क्वेश्चन को देखिए और समझिए। कहते हैं कि टोटल 500 रुपया है, टोटल 500 रुपया है। एक सिस्टर है और 2 भाई, एक सिस्टर है और 2 भाई, ठीक है। इनमें 500 रुपया डिवाइड, ठीक। तो कंडीशन के साथ, कंडीशन ये है
कि अगर लड़की को डबल दिया जाए लड़के से, बहन को डबल हिस्सा देना है, बहन को डबल हिस्सा देना है। ओके, अगर लड़के को ईच ब्रदर गेट्स x, देन सिस्टर विल गेट 2x। ओके, तो दो भाई हैं, एक को x मिला, दूसरे को भी x मिला, तो सिस्टर का शेयर कितना है? 2x। तो 2x 500 पे डिवाइड करना, 4x इज इक्वल टू 500, x इक्वल टू 125। इसका मतलब है कि हर भाई को 125 रुपए, हर भाई को 125, दो भाइयों को 250 रुपए मिल गए, और बहन को कितना मिल गया? 500 में 250, 250 आ गए, जो कि एग्जैक्टली डबल है 125। ठीक है, तो ब्रदर विल गेट दिस एंड सिस्टर विल गेट दिस। सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन में ईच ब्रदर गेट्स ट्वाइस एज मच एज सिस्टर डू। ईच, ये बी पार्ट है, if each brother gets twice as much as the sister does। सिस्टर तो एक, सिस्टर तो एक, ठीक है। तो इसके मुताबिक, इस कंडीशन के मुताबिक शेयर ऑफ सिस्टर, ठीक है, कितना है? सपोज कर लेते, लेट शेयर ऑफ सिस्टर x, तो ब्रदर क्या हो जाएगा? शेयर ऑफ ब्रदर है, शेयर ऑफ ईच ब्रदर कितने ब्रदर्स है बेटा? शेयर ऑफ ईच ब्रदर, दो भाई, ठीक, ये का शेयर ऑफ ईच ब्रदर 2x है, गिवन कंडीशन के मुताबिक, गिवन कंडीशन के मुताबिक। तो सिस्टर है एक और ब्रदर है दो, एक ब्रदर का हिस्सा डबल, दूसरे ब्रदर का हिस्सा डबल। कितने डिवाइड करने हैं? 500 रुपए, 500 रुपीज 500 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 2 brothers and 1 sister। ओके बेटा, तो इट विल बी 5x, x plus 2x plus x, 5x is equal to 500, x is equal to 500 divided by 5, x is equal to 100। तो x किसका शेयर है? सिस्टर का शेयर x है, ठीक है। Therefore share of sister rupees 100, और शेयर ऑफ ईच ब्रदर कितना है? डबल, 2 into 100 is equal to rupees 200। देखिए, एक भाई को 200 रुपये मिला, तो दो भाई को 400 रुपये, 400 जमा 100, 500 रुपये डिवाइड हो गए। तो ये इसके मुताबिक, गिवन कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो बेटा आपने इसकी जो एक्सरसाइज है, इसको आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, रिमेनिंग क्वेश्चंस को, एग्जाम्पल्स को भी करना है, और इसको बहुत नीट एंड क्लीन आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और पिछले जो मैंने एक क्वेश्चंस पूछा था प्राइम नंबर्स के बारे में, उसको आपने बताना है मुझे। और आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि आपने बताना है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में, सेट ऑफ
ऑल इंटीजर्स में, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में आपके पास कौन सा सेट होता है? नंबर 1 और नंबर 2 सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इस सेट ऑफ इवन इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है बेटा, ये आपने मुझे इसका जवाब भी देना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह।